हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा कक्षा 11वीं गणित। दोस्तों, हमें कक्षा 11वीं की गणित पढ़ना स्टार्ट करना है, जो आज अपना डे नंबर पहला है, क्लास नंबर पहली है। इसमें आपको जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 का नाम है समुच्चय, सेट्स, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। ठीक है, तो अध्याय 1 में समुच्चय सेट्स के बारे में अपन को पढ़ना है। तो हमें सेट्स होता क्या है उसको देखना है ना। जो कक्षा 11वीं की मैथ है, बच्चों को बहुत कठिन लगती है, लगता है कि जाने क्या आ गया है ना। क्योंकि क्या है कि अभी तक आप 10वीं तक मैथ पढ़ते रहे, तो 10वीं और 11वीं और 12वीं, मतलब 10वीं से अपन सोचते ना मैथ ले लें, लेकिन 11वीं और 12वीं और जो 10वीं लेवल की मैथ है उसमें बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो क्या है दोस्तों, बच्चे शौक शौक में ले लेते हैं, लेकिन फिर क्या है, उन्हें लगता है कि बहुत कठिन है, तो ऐसा है। तो कठिन नहीं लगना है, कठिन नहीं समझना है, अपने को बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ना है और बड़े ध्यान से चीजों को समझना है ना। तो आप इसको देखिए, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैथ कितनी आसान है ना। चीजों को आसान बनाना है। दोस्तों, हमारे पास जो पहला चैप्टर है उसका नाम है समुच्चय। समुच्चय बोले तो सेट्स। क्या है? सेट्स। ठीक है, अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। समुच्चय जो होता है सेट्स, समुच्चय क्या होता है? तो भाई किसी भी चीजों का, यानी जो सुपरिभाषित समूह या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कैसे कहते हैं? सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी निश्चित चीजें होनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल में अपने पास है ताश की गड्डी। अब दोस्तों, आपको पता है कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो भाई चीजें फिक्स है ना, बिल्कुल निश्चित है ये चीज कि हाँ 52 होते हैं। अब आप इसको कम ज्यादा तो कर नहीं सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। आप इसको बढ़ा सकते ना इसको आप कम कर सकते है ना। मतलब निश्चित चीज है कि एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते ही होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित समूह है और यह क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, एक साल में 12 महीने होते हैं। बताओ भाई, अगर हम कहते हैं कि एक साल में 13 महीने होते हैं, है ना, तो आप कहोगे मास्टर सटे आ गया है ना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ना कि 13 महीने। तो भैया ये चीज फिक्स है ना कि एक साल में 12 ही महीने होते हैं। तो अगर 12 महीने होते हैं, चीजें फिक्स हैं, निश्चित हैं, इसका मतलब है कि ये एक सुपरिभाषित समूह है। चीजें क्या है? फिक्स है, निश्चित है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। अब आप ऐसा तो नहीं है कि एक सप्ताह में या एक हफ्ते में 8 दिन होते हैं, तो भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं। 7 दिन निश्चित हैं और फिक्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित समूह यानी सुपरिभाषित कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसी चीजें जो क्या हो? फिक्स हो, निश्चित हो, है ना। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, आप कह दें एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो भैया चीजें फिक्स हैं, वो क्या होगा? समुच्चय होगा। अगर आप कह दें कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो चीजें क्या है? फिक्स है। आप 25 घंटे नहीं कर सकते, है ना। तो जब चीजें फिक्स होती हैं, निश्चित होती हैं, वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है समुच्चय। ठीक है, इसके बाद ये आपका पहला चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट्स, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि समुच्चय होता क्या है, सेट्स होता क्या है। ठीक है दोस्तों, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके जो लेखक हैं, इसके जो गणितज्ञ हैं, इसके जो राइटर हैं, वो कौन है? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर। ठीक है, इन्होंने 1845 से 1918 एडी यानी ईस्वी, 1845 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक इन्होंने समुच्चय को की खोज की। और वर्तमान समय में भी समुच्चय अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
है ना। इन्होंने क्या है, ये समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर, यानी इस जो चैप्टर का निर्माण है वो किसने किया था, तो जॉर्ज केंटर ने किया था। कब से कब तक, 1845 से 1918। ठीक है, ये आपकी किताब में ही पहले पेज में लिखा है। ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, सीधे जाकर के क्वेश्चन लगाने लग जाते और बस धुरंधर बन जाते। तो दोस्तों पहले इनको पढ़िए, आखिर चैप्टर आया कहाँ से है, बनाया किसने है ना। फिर उसको पढ़ने में जो मजा आएगा वो अलग ही चीज है। ठीक, इसके बाद हमारे पास है समुच्चय और उसका निरूपण। दोस्तों आप एक समुच्चय कैसे बना सकते हैं, आप एक समुच्चय है कि नहीं है आप कैसे कह सकते हैं, है ना। तो चीजें जब हमारे पास फिक्स होंगी, देखो जैसे दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, हमने आपको एग्जांपल बताया है, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम, गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि पहला एग्जांपल है हमारे पास 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 1 2 1 3 5 7 9। तो 10 से छोटी क्या करनी है, विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, पहले तो आपको विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। तो विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 9, है ना। तो यही तो लिखा है 1 3 5 7 9। तो ये चीज सही है, निश्चित है, इसके अलावा आप कोई और नंबर नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, समुच्चय है। भारत की नदियां, अब भारत में कितनी सारी नदियां बह रही हैं, तो आप भारत की किन्हीं भी नदियों को लिख सकते हैं, वो आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। अब जैसे जैसे कोई नदी भारत में नहीं बह रही, जैसे आप नील नदी के बारे में लिख दें, तो नील नदी जो है वो भारत में नहीं बह रही, तो और आप लिख दें कि नील नदी, तो दोस्तों फिर अब वो आपका समुच्चय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप उनको ही लिख सकते हैं जो केवल भारत में बह रही, है ना। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, ये सारी नदियां क्या हैं, भारत में बह रही। तो आप इनको लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। अगर आप भारत से बाहर की नदी लिख देंगे तो वो समुच्चय नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए ई आई ओ यू, भैया ये चीजें फिक्स हैं, ये जो है स्वर फिक्स हैं, आप इनमें एक आध और नहीं जोड़ सकते हैं। आप इसमें जोड़ दो बी, तो वो क्या स्वर है, वो नहीं है स्वर। तो स्वर 5 है, फिक्स है, इसलिए क्या होगा, समुच्चय होगा। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अब आप त्रिभुज किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले लें, 3 भुजाओं की आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो वो त्रिभुज कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 2 3 5 और 7। अब भैया संख्या 210, इसके जब आप फैक्टर निकालेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 3 5 7 ही आएंगे। आप करके देख लीजिए, इसके अलावा कोई और फैक्टर आप नहीं ला सकते। तो ये चीज क्या है, फिक्स है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह समुच्चय है। समीकरण है x² - 5x + 6 = 0 के मूल, अर्थात 2 और 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कक्षा 10वीं में आपने द्विघात समीकरण अच्छे से सॉल्व किए हैं, उनके मूल निकाले हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मूल होंगे वो 2 और 3 होंगे, इसके अलावा कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे देखो n होता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, z होता है पूर्णांकों का समुच्चय, q होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z पॉजिटिव यानी z धन पूर्णांकों का समुच्चय, q पॉजिटिव यानी q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सॉरी, इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग हम इस पुस्तक में निरंतर करते रहेंगे। भैया अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है तो आप n का प्रयोग करेंगे, पूर्णांकों को लिखना है तो आप z का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके कुछ साइन हैं, इनको भैया आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। इनको याद रखना पड़ेगा ताकि जब आप इस तरीके के कोई समुच्चय लिखेंगे तब आप उसको
लिख पाए। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद है कि आप जो एक समुच्चय है, जैसे आप ध्यान दीजिए कि इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? भैया जब आप 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ, आप देखो भाई भारत में या आप विश्व में पूरे में कितने सारे गणितज्ञ हैं, है ना? तो कोई 5 किसी के लिए अलग हो सकते हैं, 5 किसी के लिए अलग हो सकते हैं, सबके लिए सेम तो हो नहीं सकते। तो ये चीज निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं पहले ही पेज पे। यहां हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तो समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद होते हैं। मतलब चाहे कोई वस्तुएं हो, चाहे कोई अवयव हो, या चाहे कोई सदस्य हो, जब आप एक समुच्चय की बात करते हैं तो उसमें वस्तुएं भी हो सकती हैं, अवयव भी हो सकते हैं और सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी ABCXYZ। तो दोस्तों जब आप बाहर से कोई समुच्चय लिखते हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई समुच्चय लिखना है, आपको पहले जो लिखना है वो आगे क्या लिखना है, बड़ा अक्षर लिखना है। क्या लिखना है? पहला जो लेटर लिखना है दोस्तों वो आपको कैसा लिखना है, बड़ा लिखना है। ठीक है, पहला लेटर आपको बड़ा लिखना है। और जब आप समुच्चय लिखेंगे तो उसके अंदर आप एक मजले ब्रैकेट का यूज करते हैं, फिर उसके अंदर जो लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, छोटे छोटे अक्षर। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही कहा जा रहा है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। आप कोई भी समुच्चय लिखेंगे तो बाहर वाला जो आपका लेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, इसके बाद समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABCDXYZ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अंदर वाले जो अक्षर होंगे वो आपके छोटे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, और बाहर जो आपका समुच्चय होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, बड़ा अक्षर होगा। ठीक, क्लियर है। इसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। देखो अभी अपन जब सवाल सॉल्व करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा सवाल सॉल्व करने के, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी, आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी, तभी आप सवालों को आसानी से उड़ा पाएंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा और ध्यान दीजिए इधर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है। जैसे हमने आपके लिए ये लिखा, ए एक समुच्चय है जिसमें ये सारे क्या है, अवयव हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ए समुच्चय ए में है। मतलब आप लिख सकते हैं कि ए जो है वो ए में है। ठीक है ना। बी जो है वो ए में है, सी जो है वो ए में है, डी जो है वो ए में है। इस तरीके से आप कह सकते हैं वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें है। अभी आप इस एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो आपको यही सब देखना है कि इस समुच्चय में ये वाली चीज है या नहीं है। ठीक है, और है तब आपको क्या करना है, तो सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक, दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है यूनानी प्रतीक, ये आपको ई जैसा बना दिख रहा है, लेकिन ये दोस्तों ई नहीं है, ये क्या है, एप्सिलॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। दोस्तों इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर अवयव समुच्चय में है तब आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो आप नॉट एप्सिलॉन। कैसे, नॉट एप्सिलॉन, यानी इसको काट देते तो ये बन जाता नॉट एप्सिलॉन,
और अगर इसको काटे नहीं तो ये क्या है, एप्सिलॉन। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि ए जो है वो ए समुच्चय में है, ए जो है वो ए समुच्चय में है, तो अगर है तब आप एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी अपन आगे देखते हैं। आपको इस चिन्ह को ध्यान रखना है, ये क्या है, एक यूनानी प्रतीक है जिसका नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है, एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब कुछ चीजें और हैं। हमारे पास एक चीज होती है रोस्टर रूप में या फिर समुच्चय रूप में। देखो अगर आपको कोई समुच्चय दिया गया है तो आपको उस समुच्चय को रोस्टर रूप में कैसे लिखना है, और आपको जब कोई रोस्टर रूप में दिया गया है तो आपको उसको समुच्चय में कैसे परिवर्तित करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये आपके पास 42 को विभाजित करने वाले का सभी का समुच्चय है ना। तो ये जो लाइन लिख दी है, अब आप उसको इस तरीके से ब्रैकेट में जब आप उसको लिख देते हैं तो वो उसका बन जाता है रोस्टर रूप। मंझले ब्रैकेट में क्या कर देते, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। दोस्तों ये जब आप मंझले ब्रैकेट के अंदर सभी चीजों को, अवयवों को लिख देते हैं तब वो आपका क्या बन जाता है, रोस्टर रूप बन जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप किसी समुच्चय को एक मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जो भी उसके अवयव हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको आप मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते, मतलब वो आपका क्या बन जाता, वो आपका बन जाता रोस्टर रूप। बस आपको इतना ध्यान रखना है। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, कि यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दोबारा नहीं लिखनी है। क्या नहीं लिखना है, जैसे ये लिखा ना स्कूल, अब देखना SCHOOL, स्कूल की स्पेलिंग यही होती है, यही होती। अब ये नहीं कहना कि ये वाला ओ इधर आता है, ये वाला इधर आता है, तो डबल ओ है। जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे इस समुच्चय को, तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो एस तो लिखा है, सी लिखा, एच लिखा, फिर ओ, फिर क्या लिखा, ओ, फिर क्या लिखा, एल। बस ये ओ जो 2 बार था इसको 1 बार लिखना है। आपको किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है ना, उसको एक ही बार यूज करना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और इसके बाद जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब आप इन क्वेश्चनों को पढ़ करके खुद आंसर दे सकते हैं कि ये समुच्चय है या नहीं है। वो कैसे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब भैया एक हमने बताया है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से जो जुलाई मतलब जैसे जो जे अक्षर से शुरू होते, जैसे अपना जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, क्या इसके अलावा कोई और है जो जे से शुरू होता है, नहीं है। तो जो जे अक्षर से शुरू होते हैं वो 12 में है कि नहीं है, तो चीजें निश्चित है। तो आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह सुपरिभाषित है, यह क्या है, यह क्या है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। बस अगर चीजें निश्चित दिख रही हैं तो वो सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है इसलिए क्या है, यह समुच्चय है।
भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब दोस्तों ये चीज निश्चित नहीं है, ये चीज फिक्स नहीं है, क्योंकि हमें कोई 10 लेखक अलग पसंद हो सकते हैं, आपको कोई 10 अलग पसंद हो सकते हैं। तो आप इसमें सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, आपको इसमें सीधे लिख देना है कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। दोस्तों अब देखो, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है ना। तो सबके लिए 10 प्लेयर अलग अलग हो सकते हैं, 11 प्लेयर जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इसमें भी लिख देंगे कि ये समुच्चय नहीं है, और ये भी नहीं है। समझ पा रहे बातों को? तो जो चीजें निश्चित है, फिक्स है, उनके लिए आप लिख सकते हैं यह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय नहीं, समुच्चय है। और इधर आप लिख सकते हैं कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। यह भी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब दोस्तों ये चीजें फिक्स है। जैसे मान लीजिए हमारी कक्षा में 20-30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो चीजें फिक्स है ना। आपकी कक्षा में जितने भी बैठे हो, हमारी कक्षा में हमारे लिए पता है कि 20-25 बच्चे बैठे हैं, 30 बैठे हैं, जितने भी हैं, तो चीजें फिक्स हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। बस 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से आप 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो दोस्तों 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, चीजें निश्चित है, आप 1 से लेकर 99 तक लिख सकते। तो ये चीज भी क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। ठीक है, अब आप इसमें लिख लेना, हमने पहली लाइन आपको लिख के बताई है कि आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ठीक है ना। यह समुच्चय है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, है ना। तो ये चीज भी क्या है, फिक्स है। ये चीज क्या है, फिक्स है कि लेखक प्रेमचंद, क्योंकि प्रॉपर किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, उसके द्वारा जितने भी लिखे हैं वो चीजें निश्चित है। तो आप इधर भी लिख देंगे कि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, ये भी सही है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब भैया पूर्णांक तो आप जानते हैं, सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन इधर बात कर रहा है वो सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, जिनमें 2 का भाग चला जाता। तो ये चीजें क्या है, फिक्स है, इसलिए क्या होगा, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। ठीक, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है भैया, ये जो अध्याय है अपना एक, जिसका नाम है समुच्चय, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनका संग्रह। चीजें फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है ना। तो क्या हो जाएगा, समुच्चय है। आपको क्या लिखना है कि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भैया हमारे लिए तो शेर बहुत खतरनाक हो सकता है, आपके लिए हाथी बहुत खतरनाक हो सकता है, किसी को कुत्ता बहुत खतरनाक लगता है ना। तो विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये चीजें फिक्स नहीं है, ये चीजें निश्चित नहीं है। किसी को कोई जानवर खतरनाक लगता है, किसी को मच्छर भी बहुत खतरनाक लगता है ना। तो अपनी अपनी अलग अलग देखने का नजरिया है, किसी को कुछ खतरनाक लगता है। तो इधर आप लिख देंगे कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमने देखा कि समुच्चय क्या है, समुच्चय कब होता है, समुच्चय कब नहीं होता है, समुच्चय किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपन दूसरा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो 11th क्लास में बच्चे आ रहे हैं, जो जिनका सपना है कि हम मैथ लें, तो वो भी आसानी से मैथ को सीख पाएं और समझ पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।